लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, जिसे शहदा के लवाहिकीन, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई। बेहिसी की रवैये की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए। एमन अल जवाहरी की हलाकत के वाक़े में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा की वजाहत आ चुकी, मामले पर बहस मुनासिब नहीं। इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहता, मसाइल सियासतदानों ने ही हल करने हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का टेलीफोनिक राबता। सऊदी चीफ की जानिब से लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। UAE के सदर का भी सिपा सलार से टेलीफोनिक राबता, हादसे पर दुख का इजहार। आर्मी चीफ का नए कायम शुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा, सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी विजिट। जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है, सिपा सलार। हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे से शहदा के लवाहिकीन और कौम के जज्बात मजरू हुए। जिम्मेदार वो फितना है जो फॉरेन एजेंट बनकर मुल्क पर मुसल्लत हुआ। मरियम नवाज का ट्वीट। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम कमीशन सिपा सलार सरगर्म। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब और UAE हुकाम से राबते। IMF प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क बहुत पीछे रह गया। अब तो दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मुआशी बेहतरी के लिए टैक्स वसूलियाँ इंतहाई ज़रूरी। अमीर लोगों के टैक्स नेट में ना होने की गलत फहमी बेबुनियाद है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशें, मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। NDMA के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से सरगर्मियों का जायजा। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है, मुतासरीन से खिताब। मुझसे 2 ब्लंडर हुए। एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्रुरी था। इमरान खान का आम इंतखाबात इसी बरस होने का दावा। मुखालिफिन मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं। ये समझते हैं ना अहल करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर मैदान में मुकाबला करूंगा। PTI चेयरमैन की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आम इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर। अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का फैसला करेंगे। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। 1 माह से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन का फंड जब्त करने के लिए PTI को बाज़ाब्ता नोटिस जारी। इमरान खान को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। तोशा खाना केस में PTI चेयरमैन की नाअहली के लिए दरखास्त भी 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान का तमाम हलकों से खुद मैदान में उतरने का फैसला। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल जारी। आम इंतखाबात के इनेकाद की राह में हायल तमाम कानूनी रुकावटें खत्म। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्काबंदियाँ जारी कर दी। नेशनल असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें होंगी। चारों सूबाई असम्बलियों में जनरल सीटों की तादाद 593 रखी गई है।
चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मौजूद रहेंगे। काफ लीगी सरबराह की जानिब से भेजे गए खत को समाअत से मुंसलिक करके मामला सुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर एहतसाब ब्यूरो से जवाब तलब। तब्दीलियां आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। बुनियादी ढांचे से मुतसादम होने पर अदालत इन्हें कलअदम करार दे सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल, इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है, किसी के फैसले में उजलत नहीं दिखाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए कानून ला रहे हैं। मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने के हवाले से काम जारी। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी, पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। तोशा खाना रेफरेंस मजबूत है। इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। इसहाक डार की लंदन में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। हुकूमत ने 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी का नाम भी शामिल। ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी पिटीशन में बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट लिखा है। इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई की सदारत के लिए 4 उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं। हनीफ अब्बासी का दावा। अभी तो थोड़े से खाते खुले हैं। पीटीआई के मजीद हकायक सामने आए तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इमरान खान ने फ्रॉड किया, झूठ भी बोला, अब किसी सूरत नहीं बच सकते। सईद गनी की तनकीद। इक्कीस रुकनी पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब दिन 12 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, मोहसिन लगारी, यास्मीन राशिद, अली अफजल शाही और खुरम विर्क भी शामिल। नए बुजरा को महकमे अलॉट कर दिए गए। पहला इजलास हल्फ बर्दारी के फौरी बाद होगा। वजीर आला के 4 स्पेशल असिस्टेंट भी मुकर्रर। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई। मुल्क भर में रैलियाँ। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा की भी शिरकत। शुरका के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मज़ार कायद पर 1 मिनट की खामोशी। 5 अगस्त 2019 के गासिबाना इक़दाम। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। मकबूज़ आबादी के मुहासरे को 3 बरस मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुरासला हवाले। पीडीएम हुकूमत कैसे बनी पूरी कौम जानती है। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। जुल्म से निजात के लिए जागना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के वार जारी। हफ्तेवार शरह 63.38% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, आटा, बीफ और साबुन मजीद महंगा हो गया। प्याज, टमाटर, आलू और दूध के निर्ख भी बढ़ गए। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दाम। सिंध में 6 से 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। बुजुर्ग शहरियों और सहाफ़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 750 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रिकॉर्ड। और कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलचस्प मुकाबले। रेसलिंग 86 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल मार्के में भारत के दीपक पूनिया से शिकस्त। 65 किलोग्राम कैटेगरी में इनायतुल्लाह कांसी का तमगा जीतने में कामयाब।